हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, अगर आप पेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ये जो मैं क्लासेस करवा रहा हूँ सुपर फास्ट रिवीजन, ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। क्या ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है? क्योंकि यहाँ से आपने जो पीछे पढ़ा है वो तो रिवाइज हो ही रहा है, साथ में आप नए क्वेश्चन भी सीख रहे हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, इसी क्लास के साथ आपका जो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट आता है जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट होते हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 5 क्लास में मैंने 10 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें हम लोग अरिहंत का शुरू करेंगे। किसका? अरिहंत का जो है प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ठीक है, और कल पूरे दिन में उसको भी खत्म कर देंगे। फिर ऐसे फटाफट से बहुत सारे 6 प्रैक्टिस सेट, हमको 6 पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट खत्म करने हैं। इसीलिए सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। डिस्कशन बहुत कम होता है, उसके बावजूद भी डिस्कशन हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो समझाने पड़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। सूची 1 को हमें सूची 2 से मिलाना है। सूचियों के नीचे जो कूट है उसको सही उत्तर से मिलाना है। यहाँ पे हड़प्पीय स्थल हैं, क्या है? यहाँ पे आपके क्या है? हड़प्पीय स्थल है और इधर उनकी स्थिति है। ठीक है, तो कौन किससे मिलेगा? देखिएगा, सबसे ऊपर है आपका मांडा। मांडा किससे मिलेगा? ये आपका जम्मू कश्मीर से मिलेगा। और दैमाबाद किससे मिलेगा? दैमाबाद आपका मिलेगा महाराष्ट्र से। किससे मिलेगा? ये आपका महाराष्ट्र से मिल जाएगा। कालीबंगा आपका किससे मिलेगा? जाहिर सी बात है राजस्थान से मिल जाएगा भाई। राखीगढ़ी आपका एक बचा, वो आपका हरियाणा बचा। कुल मिलाकर के यहाँ पे ए जो है वो जाता है 3 के साथ में 3, और फिर बी जाता है 4 के साथ में, और फिर सी जाता है आपका 1 के साथ में, राखीगढ़ी जो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे वो आपका राइट हो जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित, क्या? उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ठीक है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या? उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। चोलों की राजधानी थी, चोलों की राजधानी तंजौर। क्या? चोलों की राजधानी तंजौर थी। ठीक है, बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इसको भी सही इसमें देखना है, निम्नलिखित में से कौन एक जोड़ा है जो सही तरीके से मिला हुआ नहीं है? तो इसमें आपका दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ठीक है, दीवाने अमीर कोही ये भी ठीक है मोहम्मद तुगलक से, दीवाने खैरात फिरोज तुगलक ये भी सही है, दीवाने रियासत बलबन ये आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अलाउद्दीन दीवाने रियासत, अगर यहाँ पे बलबन की जगह पे अलाउद्दीन खिलजी होता जो कि बाजार नियंत्रण विभाग था तो ये हमारा सही हो जाता। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का ये जो दीवाने मुस्तखराज है ये आपका राजस्व विभाग है, मोहम्मद बिन तुगलक का ये आपका कृषि विभाग है, फिरोज तुगलक का दान विभाग है, और यहाँ पे दीवाने रियासत जो है ये आपका क्या है? ये बाजार नियंत्रण विभाग है, और वो भी अलाउद्दीन खिलजी अगर यहाँ पे होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथिक्रम निर्धारित करना है। देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का जो सीक्वेंस है उसमें क्या है कि सबसे पहले पुर्तगाली आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? पुर्तगाली। ठीक है, 4 नंबर पहले आएगा, और उसके बाद फिर आपका डच आएगा। फिर क्या आएगा? डच आएगा, यानी कि 2 नंबर फिर आएगा। उसके बाद फिर आपका अंग्रेज आएगा, यानी कि 1 नंबर आ गया। फिर आपका फ्रांसीसी आएगा, यानी कि 3 नंबर आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें बी है वो आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। फिर क्वेश्चन, ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनको ठीक से समझिएगा। इनका जो कूट दिया हुआ है वो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे मैच कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूचियों के नीचे जो कूट दिया गया है उससे हमको क्या करना है? इसको मिलाना है। तो इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है। अभिनव भारत को वीडी सावरकर से मिलाएंगे। किससे? अभिनव भारत को वीडी सावरकर से। A4 हो जाएगा। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति हमारी अरविंद घोष के साथ जाएगा। ठीक है, गदर पार्टी आपकी लाला हरदयाल, और स्वराज पार्टी आपकी किसके साथ जाएगी? जो एक बचा CR दास। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? नीचे 7 का A4 था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में
हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेतृत्व किया था। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने की थी। और नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वो थी हमारी 1892। क्या थी? 1892 के अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर हमें चुनना है। तो इसमें एक तरफ सूची 1 है, दूसरी सूची 2 है, दोनों को मैच करना है। तो इसमें तापीय परियोजनाओं और उनसे संबंधित जो उनके स्थल हैं या उनके राज्य हैं उनको एक दूसरे से मिलाना है। उकाई चला जाएगा आपका गुजरात के साथ, उकाई गुजरात यानी कि A2, पहले 2 आ गया, ठीक है। फिर आपका जो पतरातू है वो झारखंड के साथ जाएगा, पतरातू झारखंड यानी कि ऑप्शन यानी कि जो B है वो 1 के साथ मिल गया, ठीक है, 1 आ गया। अब पेंच बचा, ये आपका मध्य प्रदेश के साथ जाएगा, ठीक है, 4 आ गया। अब आपका दाभोल महाराष्ट्र के साथ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो B है वो आपका राइट हो जाएगा। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, इसको भी छोटा कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है 2 सूची दी हुई है और हमें क्या करना है, उनको मिलाना है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ नदी है, ठीक है। तो इसमें भाखड़ा किसके साथ जाएगा? भाखड़ा सतलज नदी के साथ चला जाएगा। भाखड़ा सतलज A4 पहले आएगा, है ना। तो A4 यहां भी है, A4 यहां भी है। चलो दूसरा मैच करते हैं। हीराकुंड किसके साथ जाएगा? हीराकुंड महानदी के साथ जाएगा यानी कि B3 किसमें है? ऑप्शन नंबर B में B3 है, ठीक है। इडुक्की किसके साथ जाएगा? इडुक्की आपका पेरियार के साथ जाएगा, C2, ठीक है। फिर नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी से जुड़ी हुई है, ये यानी कि D1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो B है वो आपका राइट वन हो जाता है। हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन मिल गए तो इनमें तो बड़ा बुद्धि खराब हो जाती है। क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पर्वतीय दर्रे हैं, दूसरी तरफ उनके संबंधित राज्य हैं। बुमला किसके साथ जाएगा? बुमला आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ चला जाएगा। जेलेपा आपका सिक्किम के साथ जाएगा, किसके साथ? सिक्किम के साथ। A1B3 और मुलिंगला किसके साथ जाएगा? मुलिंगला आपका उत्तराखंड के साथ चला जाएगा यानी कि 4 आ जाएगा। शिपकिला जो दर्रा है वो आपका किसके साथ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश से D2 यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है यहाँ पे वो आपका राइट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन बड़ा टाइम ले जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति जो थी वो आपकी क्या थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो ये सभी जो थी ये मुख्य रणनीतियां थी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपका किससे है? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था और इसका संबंध आपका समझ गया आपने, दुग्ध उत्पादन से था। भिलाई स्टील संयंत्र डैश उपक्रम है। कैसा उपक्रम है? ये आपका सार्वजनिक उपक्रम है। क्या है? भिलाई स्टील संयंत्र एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर। आबिद हुसैन समित का संबंध किससे है? लघु उद्योग से। आबिद हुसैन समित का संबंध लघु उद्योग से है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? आप सभी को पता है 5 वर्ष। वर्ष 2000 में किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? किस राज्य का? तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो कौन थी? वो आपकी थी सरोजनी
नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू जो है वो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? 6 महीने काम कर सकता है। कितने दिन? 6 महीने काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम आपका सोडियम क्लोराइड है। क्या है? नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, या इसको हम क्या लिखते हैं? NaCl भी ऑप्शन में दिया हो सकता था। निम्नलिखित में से किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग जो है वो फूल की कली से प्राप्त होती है। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? पो प्लस अन जो है ये पवन का संधि विच्छेद होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो ये तो गलत ही है, ये भी गलत है। अस्पृश्यता ये आपका सही है इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी हो जाएगी? अस्पृश्यता जो है ये आपका सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें कोई एक है जो गलत है, तो गलत इसमें कौन है? हस्तलिखित ये भी सही है, कुमुदनी भी सही है, आजीविका ये गलत है क्योंकि ये आजीविका होता है ना। सत्याग्रह ये भी सही है। तो ऑप्शन जो सी है ये आपका सही है क्योंकि ये अशुद्ध वर्ड लिखा हुआ है, गलत वर्ड लिखा हुआ है, इसीलिए ये सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के अंदर का जो भीतरी भाग होता है उसको किस शब्द में जानते हैं? उसको अंतःपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अंतःपुर कहते हैं। ऋजु का विलोम क्या होता है? ऋजु का विलोम वक्र होता है। ऋजु का विलोम वक्र होता है। क्वेश्चन कहता है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का पर्यायवाची हमें दूसरा, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल। हमने कहते हैं यार ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि बहुत जटिल है। कॉम्प्लेक्स, इसका दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट वन। ठीक है, फिर दूसरा वर्ड है गिव एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब क्या होता है? एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। एरोगेंस का मतलब क्या होता है? घमंड है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा जो बहुत ही मतलब नम्र हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी। ठीक है, ह्यूमिलिटी। ऑप्शन ए द राइट वन ओवर हियर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। डेसिबल ध्वनि के साथ मिल गया तो एम्पीयर के साथ क्या मिलेगा? डेसिबल ध्वनि का मात्रक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जो डेसिबल है वो क्या है? ध्वनि का मात्रक है। तो एम्पीयर का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पीयर का मात्रक आप सभी को पता है विद्युत धारा होती है। क्या हो जाएगा? एम्पीयर किसके साथ मिल जाएगा? विद्युत धारा, यानी कि एम्पीयर की जो एम्पीयर का जो मात्रक है वो विद्युत धारा होता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्देश 4 शब्द दिए गए हैं। ठीक है, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक जो है वो इसमें असमान है। जो असमान शब्द है वो हमें ढूंढना है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ताजमहल है क्या? ताजमहल एक स्मारक है। इंडिया गेट स्मारक है, नई दिल्ली में है। विक्टोरिया एक स्मारक है जो कि कोलकाता में है। कोणार्क उड़ीसा, ये मैच नहीं खा रहा है। क्यों मैच नहीं हो रहा है? ये तीनों तो मैच हैं। ये तीनों इसलिए मैच हैं क्योंकि ये तीनों ही ऊपर ये स्मारक हैं और उनसे संबंधित आगे उनके स्थान लिखे हुए हैं। ताजमहल एक स्मारक है जिसका स्थान आगरा है। इंडिया गेट एक स्मारक है जिसका स्थान नई दिल्ली है। ठीक है, विक्टोरिया एक स्मारक है जिसका स्थान कोलकाता है। कोणार्क भी तो उड़ीसा में है, लेकिन मैच क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो कोणार्क है वो उड़ीसा का एक शहर है, ना कि स्मारक नहीं है। ये क्या? ये स्मारक नहीं है, उड़ीसा का ही एक शहर है, इसलिए ये इन सबसे अलग हो जाता है, ये असमान हो जाता है। जून 2022 कौन भारतीय प्रेस परिषद PCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? कौन बनी है? न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। जून 2022 में न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जो है वो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन कहता है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नए अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की गई है? वो है IIT मद्रास। क्या है? IIT मद्रास है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये आपका किया जाएगा केरल में। कहां किया जाएगा? केरल में किया जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? कौन बनी है? वो आपकी दीपिका पादुकोण बनी है। कौन? दीपिका पादुकोण बनी है। किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला EV
चार्जिंग स्टेशन चालू हो गया है। सुनिए क्वेश्चन को दोबारा, किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू हो गया है? वो है आपका मुंबई। कौन सा शहर है? मुंबई शहर है। जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज, जिसको ब्रजमोहन नाथ मिश्रा का निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित थे? वो आपके कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे। किससे? कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 57, 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किए गए अभियान का क्या नाम है? इनका नाम क्या है? सुलजाम 2.0। क्या है? सुलजाम 2.0। जून 2022 में कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है? वो है आपका असम। कौन सा राज्य है? वो है आपका असम। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को कितनी अवधि तक अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क से छूट मिलेगी? कब तक मिलेगी इनको? तो इनको छूट 25 वर्ष तक मिलेगी। कब तक? 25 वर्ष तक इनको छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है? वो है आपका दानिश सिद्दीकी। कौन? दानिश सिद्दीकी। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो जो लोसार उत्सव है उसको मनाने वाले आपके कौन हैं? मोनपा जनजाति के लोग हैं। किस? मोनपा जनजाति के लोग हैं। लखनऊ डैश की राजधानी है? सीधी सी बात है भैया, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ये आपका मानवाधिकार से संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? इनका नाम पंचतंत्र है। क्या है? पंचतंत्र है। मैड्रिड डैश की राजधानी है? मैड्रिड आपकी स्पेन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? स्पेन की राजधानी है। कर्नाटक की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 12 है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ रिवीजन चल रहा है आपका। अभी आपके पास नया पढ़ने का टाइम नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम नहीं है। अब जो कुछ पढ़ना था वो आप पढ़ चुके, अब आप सिर्फ रिवीजन करिए, क्वेश्चंस को देखिए। अगर आपने क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको ये रिमाइंड हो रहे होंगे, नहीं पढ़े तो एक बार आप जब नए क्वेश्चन पर नजर डालेंगे तो क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में फंस जाता है तो जरूर आपको याद आ जाएगा। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखने वाले आपके प्रोफेसर आलोक चक्रवाल हैं। प्रोफेसर आलोक चक्रवाल हैं। हमारे द्वारा कराए जाने वाले सभी क्लासेज देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वो है आपके PR श्री राजेश। कौन है? PR श्री राजेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? 3 सही है, एक कोई गलत है। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो डेविड कार्ड कनाडा अमेरिका, जाशुआ डी एंग्रिस्ट इजराइल अमेरिका और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस नीदरलैंड्स अमेरिका के, इनको मिला है। ठीक है ये बात। शांति ये मौर्या रेसा फिलीपींस और दिमित्री मुरातोव रूस, ये भी सही है। साहित्य का अब्दुल रजाक गुरनाह तंजानिया इंग्लैंड, इनको मिला है। चिकित्सा विज्ञान बेंजामिन लिस्ट, नहीं ये गलत है। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है वो संयुक्त रूप से डेविड जूलियस अमेरिका और ऑर्डम पाटापोशियन लेबनान में जन्मे जो अमेरिकी नागरिक हैं उनको प्रदान किया गया है। इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। गलत हो जाता है इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है जो कि हमें मैच करना है, सूची 1 को सूची के साथ में मिलाना है। देखिएगा, भारत शासन अधिनियम किसके साथ जाएगा? भारत शासन अधिनियम आपका जुड़ेगा 1935। ठीक है, ये ए फर्स्ट के साथ जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव किसके साथ जाएगा? ये आपका जाएगा 1942 के साथ। अब देखिएगा, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं नहीं तो दिखाई नहीं। चलो यहाँ से ठीक है इतना। भारत प्रशासन अधिनियम 1935 ठीक है।
क्रिप्स प्रस्ताव आपका 1942, ठीक है। ए फर्स्ट के साथ जाएगा, फिर बी 4 के साथ, ए फर्स्ट बी 4 है ना, ए फर्स्ट बी 4 तो यहाँ भी है। चलिए नेक्स्ट C1 देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव मिलेगा 1940। अब सेकंड, अच्छा अब इसमें आ गया, ठीक है। एक लास्ट बचा है वेवेल योजना, वो जाएगा हमारा 1945 के साथ, यानी कि इसके साथ। ऑप्शन नंबर इसमें जो बी है वो आपका राइट वन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन इज, जस्ट मिनट प्लीज, क्वेश्चन कहता है देखिएगा, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? एक वर्ष में स्वराज, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय दिया था। कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय दिया था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बारदोली का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इनको कब किसका काल रहा है। तो देखिए कन्नौज का युद्ध सबसे पहले है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। जब तक ऐसे हमें याद नहीं होगा तब तक इनको काल के, इनके समय के अकॉर्डिंग इनको जो है सीक्वेंस में नहीं ला पाएंगे ना। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध आपका 1539 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1539 में। अच्छा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध आपका 1565। कब हुआ था? 1565। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में। ठीक है, आप देखिए अब इसमें इनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर लेकर के आएंगे तो हमारा नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे देखिएगा यहाँ पे। अब इसमें ऑप्शन में अगर हम जाएंगे तो हमारा आ जाएगा पहले 4 आएगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड आएगा। चलिए इनकी डेट अगर आप लिख लेंगे तो डेफिनेटली इनको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज के 8 तेलुगु कवि थे। कौन? 8 तेलुगु कवि थे जिनको अष्टदिग्गज कहा गया। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? कौन थे? दंतिदुर्ग थे जिन्होंने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। फिर से आपका मैचिंग का है, मैच करेंगे इनको, देखिएगा कौन किसके साथ जाएगा भाई। सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है। चलो दोनों सूचियों को मिलाते हैं भाई। चंद्रगुप्त मौर्य किसके साथ जाएंगे? सेंड्रोकोटस के साथ जाएंगे। सेंड्रोकोटस के साथ जाएंगे, यानी कि A2। ठीक है, दूसरा बिंदुसार किसके साथ जाएगा? अमित्रघात के साथ जाएगा 3, तो A2B3, A2B3। ठीक है, अशोक जाएगा प्रियदर्शी के साथ C1, नहीं A2B3 C1 अब यहाँ पे मिला। चाणक्य किसके साथ जाएगा? विष्णुगुप्त के साथ जाएगा D4। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो C है वो आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। काठमांडू डैश की राजधानी है? काठमांडू आपकी नेपाल की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो आपका अटाकामा मरुस्थल है। पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र आपका अटाकामा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? यह आपका उड़ीसा है। बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? वो आपका असम राज्य है। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डैश के बीच एक प्रभावी सीमा है। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में एक प्रभावी सीमा है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघा क्षेत्र के विकास से। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा क्षेत्र के विकास से था। नेक्स्ट वन, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। कितना? सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आयकर विभाग द्वारा जारी PAN पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसमें पते का प्रमाण देने के लिए जो है उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।
राष्ट्रीय विकास यानी कि जैसे एड्रेस देने के लिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वो तिथि कौन सी थी हमारी? 6 अगस्त 1952 थी जब राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हैरोड-डोमर मॉडल। क्या था? हैरोड-डोमर मॉडल। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। कौन थी वो? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार थी। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। और आगे बढ़ जाते हैं। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर थे। एम अनंत शयनम अयंगर थे। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट वन ओवर हियर। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? वो आपका अनुच्छेद 148 है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आपका पॉजिट्रॉन है। क्या है? पॉजिट्रॉन है। वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर कहा जाता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। प्यारे दोस्तों, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ क्लासेस जिनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा वो आपको वहां से मिल जाएंगी। वहां मैं सीक्वेंस से सारी क्लासेस जो है फॉरवर्ड कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है रूपांतरित तना है और ये इनके उदाहरण हैं, हमको इनसे क्या करना है? मैचिंग करवानी है। देखिएगा, सबसे पहले है आपका प्रकंद। प्रकंद को हम किससे मिलाएंगे? जिसको हम इंग्लिश में रिजोम कहते हैं, इसको हम मिलाएंगे अदरक से। किसको? इसको मिलाएंगे अदरक से। 1B हो गया। फिर बल्ब को किससे मिलाएंगे? बल्ब को मिला देंगे प्याज से। ठीक है, 2A हो गया। फिर इसके बाद कंद बचा वो हमारा आलू के साथ चला जाएगा, 3C, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो A है वो आपका राइट हो जाता है। DPT, टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो DPT का जो टीका होता है वो आपका एक संयुक्त टीका होता है। क्या होता है? एक संयुक्त टीका होता है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है? मनोरथ का संधि विच्छेद मनः प्लस रथ होता है। नाक रगड़ना, नाक रगड़ने का क्या अर्थ होता है? नाक रगड़ने का अर्थ होता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। क्या होता है? दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। हम लोग कहने देते कितना भी नाक रगड़ो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द हम चंद्रशेखर कहेंगे, जिसके सिर पर चंद्र हो। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष शब्द का विलोम आपका अपकर्ष होता है। उत्कर्ष शब्द का विलोम आपका अपकर्ष होता है। आग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? वैश्वानर। क्या होता है? वैश्वानर। वैसे तो अग्नि भी होता है, पावक भी होता है, अनल भी होता है, वैश्वानर भी होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। हमें इनका क्या करना है? पर्यायवाची देना है। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? कॉर्डियल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण। क्या होता है? मित्रतापूर्ण। ठीक है, मित्रतापूर्ण को हम दूसरे वर्ड में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजी लैंग्वेज में फ्रेंडली बोलते हैं, कि आप लोग फ्रेंडली रहा करो, है ना। तो ये फ्रेंडली हो जाएगा। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? मित्रतापूर्ण, हार्दिक, स्नेहपूर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट वन। फिर गिव एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, इसका हमें उल्टा बताना है। कर्ट का मतलब होता है कम। कम क्या होता है? कम होता है ना। या जैसे कम होता है, या अल्प होता है, संक्षिप्त होता है, या अशिष्टतापूर्ण भी होता है। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पोलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलाइट। ठीक है, जिसका मतलब विनम्र होता है, शिष्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट वन हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। मोतियाबिंद आंख के साथ जुड़ा है तो एक्जिमा किसके साथ जुड़ा होगा? जिस प्रकार मोतियाबिंद आंख से संबंधित बीमारी है उसी प्रकार एक्जिमा जो है ये आपकी त्वचा से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित? त्वचा से संबंधित। तो एक्जिमा किसके साथ जाएगा? त्वचा के साथ जाएगा। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो 3 है वो एक जैसे हैं या एक दूसरे से समान है किसी भी तरह से। एक शब्द है जो इनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, कथकली, कुचिपुड़ी, हेमिस और सत्रिया, इनमें से एक कोई अलग है। सुनिए मेरी बात, इसमें जो आपका कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया
और सत्रिया हो गया, है ना। ये आपके कथकली कहाँ का जो नृत्य है, केरल का है ना। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है और सत्रिया आपका असम का। ये क्या है, इनके लोक नृत्य हैं, है ना। ये क्या है, इनके लोक नृत्य हैं। वहीं पर ये जो हेमिस है ये इनसे सबसे अलग है क्योंकि ये लद्दाख में स्थित, कहाँ, लद्दाख में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है, जिसको हम नेशनल पार्क कहते हैं। क्या है ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये लोक नृत्य हैं, इसलिए ये इन सबसे अलग हो जाता है। जो समझाने वाले क्वेश्चन है वो समझाने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी कि ILMT स्थापित किया गया है? वो आपका उत्तराखंड है। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थापित स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किस संत की प्रतिमा का नाम है? ये संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का नाम है। संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का नाम है। जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलों इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर है? वो है आपका हरियाणा जो है वो पहले स्थान पर है। मार्च 2022 में जारी भारत टीबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामलों में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? वो आपकी 19% वृद्धि दर्ज की गई है, 19%, ऑप्शन सी। फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यूजीसी का नया अध्यक्ष आपका प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, इनको जरूर समझिएगा। फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से 25-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? तो ये जो राशि है आपकी वो 365 करोड़ रुपए है। कितनी है? 365 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। मई जून 2022 में आयोजित 94वीं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा का क्या नाम है? वो नाम आपका हरिनी लोगन है। क्या नाम है? हरिनी लोगन है। जब आप ऐसे क्लासेस देखते रहते हैं सामने तो आपने जो पढ़ रखा है ना वो भी आपको रिमाइंड होता चला जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो आपका पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये 19वीं बैठक आपकी आगरा में संपन्न हुई है। जुलाई 2021 में संपन्न 21 में भारत में स्थित किस हड़प्पाकालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? वो आपकी धौलावीरा है। क्या है? धौलावीरा है। नॉर्वे की राजधानी क्या है भाई? नॉर्वे की राजधानी आपकी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? आपकी ओस्लो है। ऑप्शन डी द राइट वन। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये आपकी बांसुरी बजाते थे। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये आपका जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वाराह मिहिर ने किया है? तो वाराह मिहिर ने वृहत संहिता पुस्तक का लेखन किया है। ऑप्शन बी द राइट वन ओवर हियर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। तमिलनाडु की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है भाई? इनकी संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? 400 डेज के लेखक आपके कौन हैं? चेतन भगत हैं। चेतन भगत हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन हैं ये दोनों। ऑस्ट्रेलिया, और आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सारी क्लासेज अगर आप देख लेंगे आपकी टिल एग्जाम तक सारी क्लासेज देख लेंगे पेट की जो हमारी, तो डेफिनेटली बहुत बेहतर आप कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपके जीतने वाले कौन हैं? राफेल नडाल हैं। जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपका जिनेवा में किया गया था। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी मिलेगी।